सभी को मेरा नमस्कार। मैं मनोज कुमार। आज एक गंभीर मुद्दे पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड और प्रॉपर्टी पे जो अनाप शनाप टैक्स सरकार लगाती है उसके संदर्भ में कुछ आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, अभी लगभग 10 दिन पहले हमारे दिल्ली में एक शाम विहार नाम की एक जगह पड़ती है जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने नई कटिंग में प्लॉट्स खरीदे थे और अपने घर बनाए थे। और अब उन घर को पता चला उन घरों को गवर्नमेंट द्वारा तोड़ा जा चुका है। साथ ही मुझे एक बात समझ नहीं आती है, आप भी इस बात को करना। वैसे सरकारें ये बोलती हैं कि जितना हो सके ईमानदार बन के रहो, सरकार को वैलिड टैक्स दो, अच्छा रजिस्ट्रेशन करा के आप लोग अपनी प्रॉपर्टी को खरीदो। अब सोचिए, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अगर उसका कोई आदमी अपने नाम से रजिस्ट्रेशन कराता है, रजिस्ट्री जिसको बोलते कराते हैं, तो लगभग गवर्नमेंट को 7 लाख रुपए टैक्स देते हैं। लगभग स्टाम्प ड्यूटी का ये वो सारे खर्चे लगे 7 लाख के आसपास बैठ जाता है। तो मुझे ये समझ नहीं आया, तो भाई सिर्फ आप अगर मान लो रजिस्ट्री के नाम पर 7 लाख रुपए का 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे टैक्स ले लेते हो, किस लिए लेते हो? और रजिस्ट्री लोग क्यों कराते हैं? भाई अगर आप 7 लाख का टैक्स ले रहे हो जनता से, तो उनको प्रोटेक्शन भी तो दो ना। आपने सिर्फ यह 4-5 स्टैम्प मारने के लिए ही आप टैक्स ले लेते हो, उसके बाद उन घरों को तोड़ भी देते हो और रजिस्ट्री को भी तुम बेकार बता देते हो कि नहीं ये तो कॉलोनी गलत कटी थी, ये कटा था, वो कटा था। अगर कॉलोनी गलत कटी थी और उस टाइम पे जो सरकारी अफसर थे, भाई आप लोग उनको क्यों नहीं सस्पेंड करते? कायदा तो ये बोलता है अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हुई है किसी जमीन पर, तो जिसके संज्ञान में हुई है, जिसके रहते पदभार पे रहते हुए ये कार्य हुआ है, आप उसको करो सस्पेंड। एक तो जनता बेचारी टैक्स भी आप लोगों को दे और बने बनाए घरों को भी तुम तोड़ दो और फिर दोबारा वही आशियाना कुछ खर्चा पानी लेके फिर दोबारा शुरू करवा दो। यार आजकल नॉर्मल इंसानों से ज़्यादा तो चोरी करना और गलत काम करना सरकार सिखा रही है और सरकार खुद करती है। सरकार का काम है किसी भी तरीके की गलत एक्टिविटी को रोकना, आप तो खुद ही करवा रहे हो। अगर कोई चीज़ इलीगल थी तो आपने होने क्यों दी? और भाई मुझे ये समझ नहीं आ रहा, करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 7 लाख रुपए, आप किस चीज़ का टैक्स ले रहे हो? किस चीज़ का टैक्स ले रहे हो भाई आप? या तो अगर आप टैक्स ले रहे हो जनता से तो उस प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन आप लोग दो। क्या आपने सरकार को ईमानदारी से अपना टैक्स का हिस्सा दे दिया है तो अब वो ज़मीन आपकी लीगल हो चुकी है पेपरों के हिसाब से। ना तो आपने वो ज़मीन लीगल करनी, ना आपने कोई जिम्मेवारी लेनी। ऊपर से बैंकों का भी ऐसा वो बना रखा आप लोग एजेंडा, अगर वो रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी नहीं की वो लोग लोन नहीं देंगे। बैंक वालों को भी अपने साथ शामिल कर रखा है। जीपीए का तो ये लोग बाग बेचारे 2-4 हज़ार में जीपीए करा लेते हैं तो बढ़िया है। ये भारत में जितने भी राज्य सरकार इतना मोटा मोटा टैक्स क्यों वसूलते हो भाई? किस लिए वसूलते हो? वसूलो तो फिर लोगों को सुविधा भी दो। नहीं, आप सिर्फ 4-5 स्टैंप लगाने के नाम के 7 लाख रुपए ले जाते हो और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। यार तुमने अच्छा चोर बाजारी वाला काम कर रखा है। 1 करोड़ पे 7 लाख रुपए का टैक्स, नहीं क्या मतलब क्या है? मतलब सरकार का कानून नाम की हमारे देश में मतलब कोई चीज ही नहीं बची हुई है। या तो आप टैक्स लो तो उस प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन दो, पूरी प्रोटेक्शन दो, ताकि भोली भाली जनता जो अपनी ईमानदारी और मेहनत की कमाई से कोई आशियाना बनाना चाह रही है और बना देती है, वो कभी टूटे ना, उन पे कब्जे ना हो। आपका बहुत अच्छा खेल है, रजिस्ट्री पे यहाँ 7 लाख रुपए ले लोगे, फिर 2-4-6 महीने के बाद, साल के बाद वहाँ पे डेमोलाइजेशन कर दोगे, कह दोगे इलीगल एक्टिविटी है। तो वो इलीगल एक्टिविटी किसकी वजह से हुई? तुम्हारे ऑफिसरों की वजह से तो होती है और सरकार की वजह से होती है। तुम अपना सस्पेंशन क्यों नहीं देते भाई? बजाय जनता के घर तोड़ने के
तुम लोग उसी ऑफिसरों को ही सस्पेंड कर दो ना, जब तो मानने भी क्या भाई तुम लोगों ने बहुत अच्छा रूल बना रखा है। फिर कहते हो कि जनता कोऑपरेट नहीं करती, जनता चोर बाजारी करती है। सबसे बड़े चोर तो तुम लोग हो, तुम लोग खुद चोरी करते हो और उस भोली वाली जनता को उसमें फंसा के खड़ा कर देते हो। कुछ टाइम बाद पता चलता है 2-4-6 महीने के बाद फिर ऊपर नीचे कहीं पहुंच के वो कॉलोनी फिर रिबिल्ट हो जाती है। फिर कैसे वो लीगल हो जाती है भाई? इलीगल तो इलीगल ही रहेगा ना, इलीगल तो इलीगल ही रहेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा भाई, 7-7 लाख रुपए टैक्स के भी ले रहे हो और कोई श्योरिटी भी नहीं है, तो छोड़ दो भैया। कुछ ऐसा प्रावधान, सरकार अगर चोरी नहीं करना चाहती ना, ऐसा प्रावधान निकालो भाई, जिसको रजिस्ट्री करानी है वो रजिस्ट्री करा ले, जिसको जीपे करानी है जीपे करा ले। जीपे कराओगे तो कोई श्योरिटी नहीं है, रजिस्ट्री कराओगे तो हम लोग आपकी जिम्मेवारी ले रहे हैं कि ना तो आपका घर मकान टूटने देंगे, ना ही आपके ऊपर किसी तरीके की कोई इलीगल एक्टिविटी का आपके ऊपर आरोप लगेगा, क्योंकि आप ईमानदारी से सरकार को टैक्स दे चुके हो। जब तो किसी को मजा है तभी तो लोग और ईमानदारी से कराएंगे ना रजिस्ट्री। लेकिन तुम लोग बेचारे भोले भाले आदमियों की रजिस्ट्री करा के उन्हीं को मार डालते हो, उन्हीं को मार डालते हो, उनके पैसे फंसवा देते हो। 5-7 लाख रुपए लगा के कोई 1-2 कमरा बनाता है, कोई मान लो किसी ने 2 मंजिल बना ली 100 गज के, उसमें तो 40-45 लाख रुपए उस बेचारे के वहाँ लग जाते हो, उसको तोड़ जाते हो। अरे डूब के मरो यार तुम लोग, सरकार चलाने वालों, क्या तुम लोग क्या कर रहे हो हैं? कोई मतलब ऐसा आदमी है ही नहीं पूरे भारत में, कोई लोग बाग ऐसे है ही नहीं कि इस तरीके की बातें अपने संसद भवन में, विधानसभाओं में उठाएं। कोई भी नहीं है। आज तक मैंने तो कोई नेता का भाषण ऐसा सुना ही नहीं जिस दूसरे ने ये बोल रहा हो कि भाई इस तरीके के जो इतने भारी भारी टैक्स लग रहे हैं प्रॉपर्टियों के ऊपर, ये ना लगाए जाए। कोई भी नहीं है, सब अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम हो रहा है। सारे भारत का यही हाल है, पूरे हमारे देश का यही हाल है। इतने टैक्स कर रखे हैं फिर भी कोई सेफ्टी नहीं। फिर भाई रहने दो, क्यों पागल बना रहे लोगों को? उनको जीपे ही कर लेने दो और जीपे को ही अप्रूव कर दो कि बैंक उनको लोन दे दे। और जीपे पे अगर कोई बैंक लोन देता भी है तो 16-16, 17-17% पे देता है, कोई एनबीएफसी देता है तो ठीक है। फिर इन्होंने अपने बैंकों का चाल चलन वो करने के लिए एनबीएफसी के ऊपर भी इतनी रोक लगा दी बेचारों के ऊपर, जो कोई करवा भी लेता था। तो साथियों, जो मैंने बात बोली है वो शायद सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। मुझे तो बस ये गवर्नमेंट की बात है जो मुझे अच्छी लगी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। क्योंकि आज मैं शाम विहार गया था, देख के आया था वहाँ की हालत, भाई मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था सच में यार, कि किसी बेचारे ने इतना तो टैक्स दिया इनको, फिर अपना मकान बनाया। अरे ये आए तोड़ के चले गए, ये आए तोड़ के चले गए। संज्ञान में किसके हुआ वो काम? वो अपने आराम से मौज में बैठे ऑफिसों में, उनका कोई लेना देना नहीं है। टैक्स भर लिया अपनी खाते में, सरकारी खातों में, और फिर उन बेचारों का घर भी तोड़ दिया। तो साथियों, इस चीज़ के लिए थोड़ा कोई भाई नेता भाई कोई हो भारत में ऐसे, जो थोड़ा भाई जनता के लिए भी सोच लो। ये जो करप्शन कर रखा है इसको ख़त्म करो। तुम ही लोग कब करप्शन बढ़ाते हो, फिर कहते हो जनता नहीं करती सपोर्ट। अरे 1 करोड़ पे 7 लाख रुपए तुम्हारे को फ्री की मोहर मारने के दे तो देते हैं, उनको प्रोटेक्शन तो दे दो। चलो ठीक है भैया। सभी साथियों, मैं अपनी इस वीडियो पे विराम लगाता हूँ। फिर कभी आगे मिलेंगे नई वीडियो नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।